कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। 1 मिनट का समय दीजिए। तो आज हमें अध्याय 2 शुरू करना है। मेरे थोड़ा सा आज कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि मैं मेरा बैटरी से बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो मुझे जरा चार्ज पे साथ साथ लगाना है, इसलिए मैंने 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ किया है। जितने में मैं चार्ज पे लगाती हूँ, मैं आपके साथ जो कल हमने किया था उसको हम साथ साथ थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं, है ना। तो आप में से कौन थोड़ा सा रिकैप करने में मदद करेंगे कि कल हमने क्या क्या किया था? किसको कल का सारा ध्यान है? हम कैसे पढ़े, हमने क्या पढ़ा? आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा और ये भी समझ में आएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या कितना समझ में आया। आप में से कोई हैंड रेज करे। देखिए, भगवान की वाणी है, इसको दोहराने में आपको झिझकना नहीं चाहिए, उल्टा सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। तो कल हमने अध्याय 1 पढ़ा, जिसमें कि हमने अर्जुन इस तरह से अपने स्वजनों को देख करके परेशान हो जाते हैं, शोक में मगन हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि उनके सामने उन्हीं के अपने मामा, चाचा, ससुर, उनके पितामह, उनके गुरु, ये सब लोग खड़े हैं, तो अर्जुन को अचानक से ये रियलाइज होना शुरू होता है कि वो ये सब युद्ध जीत के क्या करेंगे। तो वो ऐसे 5 कारण देते हैं जिनके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। और ये 5 कारण क्या है? पहला, कि उनको अपने सभी स्वजनों के प्रति बहुत दया फील होती है। दूसरा, कि वो कहते हैं कि अगर इस युद्ध को मैं जीत भी लूं तो भी इससे मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। उसके बाद वो अपने कुल की स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि मेरे कुल की सभी स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाएंगी। फिर वो पाप के बारे में कहते हैं कि इन सबको मार कर, इनका वध करके मैं पाप का भागीदार बनूंगा। और अंत में अर्जुन अपना असमंजस व्यक्त करते हैं। तो ये कारण वो देते हैं युद्ध ना करने के, है ना।
अब दूसरे अध्याय में आपने एक चीज कल नोटिस की होगी कि पूरे अध्याय में कल भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो केवल सुनते रहे। तो भगवत गीता का हर अध्याय, हर श्लोक, हर पंक्ति हमें कुछ ना कुछ समझाता है, सिखाता है। तो आप में से बहुत लोग प्रोफेशनली कोचेस होंगे, ट्यूटर्स होंगे, टीचर्स होंगे, है ना। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग है। तो भगवान ने एक शिक्षा दी है यहाँ हम सभी के लिए, जो कि टीचर्स हैं या बनना चाहते हैं या ट्यूटर्स हैं या कोचेस हैं या लाइफ कोचेस हैं, कि एक अच्छे शिक्षक का क्या काम है कि वो अपने शिष्य की हर प्रकार से मदद करे, उसको सुने, है ना, उसको पूरी तरह से सुने, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी व्यथा को सुने और फिर उस पे कोई प्रतिक्रिया क्रिया दे। तो एक अच्छे ट्यूटर का, एक अच्छे अध्यापक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने शिष्य की समस्या को पहले पूरी तरह से सुने, है ना। तो अब हम यहाँ से आगे चले। तो जैसा कि हमने कल भगवान का कीर्तन किया और हमने मंगलाचरण किया, तो आज भी हम अध्याय को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। कीर्तन हमने प्रभुपाद की वाणी में किया और सत्र के अंत में हम आपको प्रभुपाद की वाणी के साथ जब आपको कैसे करना है आज ये भी बताएंगे। तो आइए अब हम सब मिलकर मंगलाचरण करते हैं। आप लोग भगवत गीता से पहला पृष्ठ खोल लीजिए जहां मंगलाचरण दिया हुआ है और आप सब भी हमारे साथ मंगलाचरण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। कृपया तो करके आप मंगलाचरण म्यूट हो पे रहा है। रहकर करें, म्यूट पे रहकर करें आप मंगलाचरण, कृपया करके मेरी विनती है कि आप म्यूट रहकर मंगलाचरण करें। हम तीसरे या चौथे दिन से आप सब में से एक एक को आमंत्रित करेंगे रोज कि आप लोग कीर्तन किया करें, कोई मंगलाचरण करना चाहता है वो करें, कोई नया भजन करना चाहता है वो करें। तो हम थोड़ा सा एक ट्रैक पे आ जाएं पहले, उसके बाद हम इस तरह से इसको व्यवस्था को चेंज करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। स्वागत है आप सबका आज के इस सुंदर सत्र में जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। भगवत गीता चैप्टर 2 और इस अध्याय को गीता सार के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचेंगे कि सार को पहले क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? सार तो जब हम तक कुछ पढ़ लेते हैं तो उसके एंड में पढ़ा जाता है, यहाँ सार को पहले क्यों लिया जा रहा है? तो इसलिए लिया जा रहा है, देखिए एक बात को आप मन में बैठा लीजिए कि भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे उनका कोई लक्ष्य होता है। वो बिना किसी
सोच के, बिना किसी लक्ष्य के कुछ नहीं करते। वो करे भी तो हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इसके पीछे भी उनका कोई विशेष विचार होगा। तो इस अध्याय के माध्यम से भगवान अर्जुन को वो सारा ज्ञान देंगे जो किसी भी भगवत गीता को पढ़ने वाले को पता होना चाहिए। यहाँ पर सार पढ़ने के बाद निचोड़ के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा रहा, अपितु थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक का एक आपको इसमें ग्लांस मिलेगा, एक थोड़ा थोड़ा कहीं पर आपको एक झलक दिखाई देगी, है ना। तो भगवत गीता का जो सार है, जो सारांश है, उसको हम किस प्रकार से जानेंगे, आइए अब हम आज के सत्र में देखते हैं। तो दूसरे अध्याय का भी पहला श्लोक जो है वो भगवान या अर्जुन दोनों में से ही किसी का कहा हुआ नहीं है। कल पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था, आज के अध्याय का पहला श्लोक कह रहे हैं संजय। तो कृपया हैंड रेज करें जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, और जो संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। कल हमने आप सबसे निवेदन किया था कि आप सब पूरे 18 दिन हमारे साथ जुड़े रहें, भगवत गीता को पढ़ने से आप लाभान्वित हों, और श्लोक पढ़ने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध शब्द गलत पढ़ देंगे तो उससे भी कोई बात नहीं, भगवान की वाणी है, आपका सौभाग्य है कि आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। एंड थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी, जिनके कारण हम भगवत गीता के इतने सुंदर कार्यक्रम से जुड़ गए हैं कि अब हम इसको पढ़ पा रहे हैं, इस अमृत का हम आस्वादन भी कर रहे हैं। आप सब श्लोक या अनुवाद जरूर पढ़ा कीजिए। तो जो कोई भी आज हिंदी के लिए पहले हैंड रेज रखे, कल से आप लोग संस्कृत के लिए भी हैंड रेज करें, ठीक है। कल से हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए। जो हिंदी पढ़ना चाहे वो हिंदी भी पढ़े, जो संस्कृत पढ़ना चाहे वो संस्कृत भी पढ़े। तो आज हम आपके लिए संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् श्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो आप में से जिसके पास भी भगवत गीता है, अब आप देखिए कि भगवान अर्जुन को और अर्जुन भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। तो देखिए, भगवान का पहला नाम आज ले दिया अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने। तो भगवान को मधुसूदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम्य कीर्तिकरमर्जुन। शिल्पीदास माता जी, सॉरी, मैंने प्रभु जी को आज शायद को होस्ट नहीं बनाया, एक सेकेंड दीजिए मुझे। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप कहाँ हैं? हरे कृष्णा माता जी। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, दिख गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एक मिनट दीजिए माता जी, प्रभु जी को, सॉरी प्रभु जी, मैं आपको देख नहीं पाई और शायद मैं भूल गई आपको को होस्ट करना। जी प्रभु जी, अब आप होस्ट। जी प्रभु जी, स्टार्ट करवाइए प्रभु जी। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, हरे कृष्णा माता जी। कैसे आई है? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। ये उच्च ग्रहों की ओर नहीं है, नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भगवान पहली बार कुछ कहने जा रहे हैं। तो विनती करती हूँ आप सबसे, एक बार सब अनम्यूट हो जाएं, सब अपने अपने माइक्स ऑन कर लें। भगवान ने पहला श्लोक पढ़ा है, तो सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे क्या, हरे कृष्णा महामंत्र का। तो एक बार सब साथ में बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। भगवान ने भगवान ने पहला श्लोक कहा है, हमने भगवान की वाणी सुनी पहले श्लोक में। अब आइए, अब देखते हैं भगवान ने क्या कहा है। तो भगवान ने क्या कहा है, परमपिता परमेश्वर ने कहा है, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर आई कैसे? ऐसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो
ऐसा व्यक्ति जो जीवन के मूल्यों को जानता है, वो इस तरह से शोकग्रस्त कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कितनी बड़ी बात कही अर्जुन को। और एक एक गुरु की भांति अब भगवान आगे अर्जुन को समझाना शुरू करेंगे। अब कहीं से माइक में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, कृपया आप लोग स्वयं को म्यूट कर लें। ठीक है, तो अब जिसको भी श्लोक पढ़ना है हैंड रेज है, प्रभु जी आपको नाम से कॉल करेंगे, अनम्यूट करके आप पढ़ सकते। तो अब देखिए कि भगवान ने जब अर्जुन से ये पूछा, तो अर्जुन भगवान के प्रति कैसे शरणागत होते हैं, कैसे अर्जुन पूरी तरह से समर्पण करते हैं, आइए सुनते हैं। याद रखेंगे हम उन श्लोकों को जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। ठीक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्यन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन क्या कहते हरे हैं? कृष्ण। अर्जुन क्या कहते हैं? मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, मैं अनुवाद पढ़ती हूँ फिर तात्पर्य प्रभु जी पढ़वाएंगे। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, मैंने इसलिए अनुवाद लिया क्योंकि यहाँ पर मुझे एक शब्द का मीनिंग समझाना है। कृपण दुर्बलता, कृपण कहते हैं कंजूस को। तो कृपण क्यों अर्जुन ने कहा, अभी हमें पता चलेगा। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल रहा हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अब एक नियम रहेगा, आप में से जो भी, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव की लिखी हुई भगवत गीता है, तो जब भी आप कोई तात्पर्य पढ़ेंगे, क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा लिखे हैं, तो हमें क्या कहना है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपको ये बोल के तात्पर्य पढ़ना है कि तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय, ये बोल के आपको तात्पर्य पढ़ना है। जी प्रभु जी, अब आप कॉल कर सकते हैं। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकल्प की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस देवअग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं जानता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इसी श्लोक का तात्पर्य है। हरे हरि कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हम क्या देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत हो रहे हैं। तो जब हमें हमारे गुरु के प्रति समर्पित होना है, तो हमारा भाव एग्जैक्टली ये होना चाहिए जो अभी अर्जुन का है। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, मतलब मैं एक ऐसी चीज के पास जो मेरे पास है लेकिन मैं उसे खर्च नहीं रहा, तो अपने आप को एक कंजूस से उन्होंने तुलना की। भगवान उनके सामने है और तब भी वो अपनी व्यथा जो है वो उनकी खत्म नहीं हो रही। उनको ऐसी व्यथा क्यों आ रही है? वो क्यों अपने आप को दुर्बल मान रहे हैं, क्यों कृपण मान रहे हैं? क्योंकि वो शरणागत करने जा रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह समर्पित अब करने जा रहे हैं। तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं दुर्बल हूँ। मेरी दुर्बलता का कारण क्या है? मेरे मन के अंदर जो माया ने मुझे ढक लिया। हालांकि अर्जुन ने यहाँ ऐसा कहा नहीं, लेकिन हम उनके भाव को अब समझेंगे। तो अर्जुन इस समय क्या है? माया ने उनके उनके विचारों को ढका हुआ है। लेकिन ये सारी लीला हो किसके लिए रही है? हमारे लिए। क्योंकि अर्जुन ये जानते हैं कि आगे आने वाले युगों में हम जैसे नासमझ मूर्ख जो है, कोई भी भगवत ज्ञान देने के लिए भगवान तो हमारे पास होंगे नहीं, तो हम जैसे मूर्ख कहाँ से सीखेंगे? तो इसलिए अर्जुन ने ऐसे सारे प्रश्न किए हैं जिनका उत्तर भगवान दे रहे हैं और जो हमारे लिए आवश्यक है ना।
अर्जुन को शायद जरूरत नहीं थी, अर्जुन तो महाज्ञानी थे, महापंडित थे, वो तो इतने बड़े धनुर्धर थे, वो तो भगवान के शिष्य थे, भगवान एक बार आशीर्वाद देते तो सारा ज्ञान वैसे ही अर्जुन के अंदर स्वतः चला जाता। लेकिन ये हम लोगों के लिए ये ज्ञान भगवान अर्जुन को देते, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी हमें अपने गुरु के प्रति शरणागत होना है तो हमारा भाव किसके जैसा होना चाहिए, अर्जुन के जैसा। तो देखिए किस प्रकार अर्जुन भगवान से दोनों हाथ जोड़े बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे वो बताएं जिसको जानने, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, मतलब जो मेरे लिए ठीक है मैं वो करूं। भगवान का क्या मतलब है ना। अब आइए इसको समझते हैं। तो देखिए 3 प्रकार से हमें भगवान को समझना है। अब यहाँ से भगवत गीता का थोड़ा सा एक नेक्स्ट जिसे कहते हैं एडवांस लेवल आपका शुरू हो रहा है, थोड़ा सा गूढ़ होता जाएगा ज्ञान। आप ध्यान से समझिए, 3 तरह से हम भगवान को मानते हैं और समझते हैं। पहली फॉर्म है परमेश्वर, दूसरी फॉर्म है परमात्मा और तीसरी फॉर्म है ब्रह्म। ठीक है, हम आपको अब इसमें डायग्राम के हिसाब से पिक्चर्स में समझाते हैं। अब सही बात है, अगर भगवान परमेश्वर है, परमात्मा है और ब्रह्म है तो कृष्ण कौन है, ये भी बात सही है। अब देखिए, ध्यान से देखते रहिए आप, पहले डायग्राम्स को समझिए। आपको क्या नजर आया, प्रकृति नजर आई ना, आपको सागर नजर आया, पेड़ नजर आया, पेड़ पे एक बैठा हुआ पक्षी नजर आया। अब क्या नजर आया, एक ज्योति नजर आ रही है। उस ज्योति के अंदर कौन है, एक सेकेंड, उस ज्योति के अंदर अगर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ब्लर्ड है, लेकिन वहां पर भगवान विष्णु का जो रूप है, भगवान का देखिए रूप आपको नजर आ रहा होगा, दिख रहा है, ऊपर श्याम वर्ण है, नीचे पीतांबर वस्त्र पहना हुआ है। हमें भी नहीं दिख रहा कि ये विष्णु रूप दिखाया है यहाँ पर या कृष्ण रूप है, हम तो कृष्ण रूप ही कहेंगे, लेकिन किस तरह से देखिए दिखाया गया है। ये सेकंड फॉर्म है और अब हम थर्ड फॉर्म देखते हैं। ये है थर्ड फॉर्म, भगवान का रूप जिसे हम समझते हैं, जो हम कृष्णा के रूप में जिसे मानते हैं। अब इनको फिर से समझिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से देखिए, देखिए नीचे लिखा भी है, मैं क्या देखता हूं अगर दृष्टि सही हो। अब समझिए इन चित्रों को। यहाँ पर ये सृष्टि है, इसके रचयिता कौन है, किसने बनाया ये महासागर, किसने बनाया ये पेड़, कहाँ से आया सब कुछ, तो ये फॉर्म हुई आपकी परमेश्वर, परम ईश्वर, सबसे ऊपर जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ये पहली फॉर्म। दूसरी फॉर्म परमात्मा, जहां पर आपके हृदय के अंदर एक परमात्मा जो है, भगवान का एक रूप आपके हृदय में हमेशा रहता है, ये है। और तीसरा है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ये है ब्रह्म रूप, सॉरी, जिसको हम अपने अंदर हम देख तो ब्रह्म को भी सकते हैं, परमेश्वर को भी सकते हैं, परमात्मा को भी सकते हैं, लेकिन ये ज्योति स्वरूप जो है ये है ब्रह्म रूप, सॉरी ये है ब्रह्म रूप। जो फर्स्ट वाला था वो था परमात्मा रूप और ये है आपका परमेश्वर, जो कि हमारे अपने कृष्णा है। तो 3 फॉर्म्स में हमने भगवान को समझा, ये आपने हमेशा याद रखना है, 3 फॉर्म्स, परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म। ठीक है, देहिनोऽस्मिन्नन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कौन पढ़ेंगे, प्रभु जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा कुलदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यस, धीर व्यक्ति जो होता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। क्या बताया है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, देखिए इस चित्र में कैसे आ रहा है, शरीरधारी आत्मा है, कहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा सर्कल काट करके कहाँ वापस आ रहा है। एक शिशु का जन्म हुआ, वो छोटा था, फिर उसका शरीर बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में गया, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, यंग हुआ, फिर वृद्धावस्था में गया जहां वो एजिड हो जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा जो होता है वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है, आत्मा आगे चला जाता है, लेकिन शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन जो धीर मनुष्य होता है, जिसको भगवान का ज्ञान हो चुका है, वो इन सब चीजों से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता।
वासांसि जीर्याणि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयानि नवानि देहि। जिस हरे कृष्णा प्रकार अलका माता जी। मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसे हम डेली सुबह उठते हैं, पुराने वस्त्र उतार कर फेंक देते हैं, साफ सुथरे नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा जब अपने वस्त्रों से, देखिए आत्मा का आवरण क्या है? शरीर। आत्मा शरीर नहीं तो आत्मा को ढका हुआ है। तो जब आत्मा को लगता है कि अब ये मैला कुचैला हो गया, बेकार हो गया, इसको बदलो, तो उसको वो छोड़ देता है। गंदे वस्त्र हम ही नहीं पहन सकते, तो आत्मा कैसे पहनेगा? इतना दिव्य आत्मा हमारे अंदर वास है, जिसके साथ में भगवान का वास है, वो कैसे गंदे वस्त्रों में रहेगा? तो जब आत्मा को लगता है कि अब ये मेरे वस्त्र पुराने हो गए, इनको फेंको, तो वो नए शरीर में चला जाता है। यस प्रभु जी। अलका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अलका माता जी। अनम्यूट करें अलका माता जी। नहीं, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट दे दीजिए चांस प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुष्का हरे पवार। कृष्णा हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा। जिस जी। प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नई वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जनक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन फिर शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये तात्पर्य था श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। आपको हर बार तात्पर्य पढ़ने से पहले प्रभुपाद की जय करनी। तो हमने क्या समझा कि क्या होता है? अभी जो आजकल के हमारे विज्ञानी हैं, वो तो आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं। वो कहते हैं आत्मा कुछ है ही नहीं। तो फिर उनसे ये पूछिए कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है ये चले गए, ये कल तक ठीक थे, ये चले गए। कौन चले गए? वो शरीर तो अभी जमीन पे पड़ा होता है, तो चले कौन गए? इसका मतलब उस शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जो एक्चुअल में चला जाता है। शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन वो तत्व आगे चला जाता है। इसलिए वो तत्व क्या है जो शरीर को छोड़ के जाता है? वो है आत्मा। ये समझाया गया। बहुत सुंदर श्लोक आया है। भगवान कहते हैं नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेशदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुष्का पवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आत्मा का कोई भी हनन नहीं हो सकता। ना आत्मा को जलाया जा सकता है, न पानी उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न ही कोई शस्त्र उसके खंड कर सकता है। एक तरह से क्या हुआ? आत्मा अजर है, अमर है। अवाच्यवादांश बहून विदश्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। जय। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हरि बोल। हरि बोल। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो तुम्हारे अपने ही हैं, हालांकि शत्रु क्या, इवन अपने लोग भी तुम्हारा परिहास करेंगे। शत्रु तो करेंगे ही करेंगे, और अपने लोग भी कल को पूछेंगे कि ये क्या किया।
क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। उसको युद्ध में हार जीत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करता तो उसका शत्रु तो उस पर हंसेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन को अब भगवान धीरे धीरे प्रोत्साहित कर रहे हैं युद्ध के लिए, उसको तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े होवे और युद्ध करो। हरि हरे बोल। कृष्णा। हरि बोल। तो अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारी विन विन सिचुएशन है। अगर तुम मारे गए तो वीरगति को प्राप्त करोगे, और अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी का स्वर्ग भोगोगे। तो तुम तो विन विन सिचुएशन में हो। तुम्हें तो एक ही काम करना है कि तुम खड़े हो जाओ और क्या करो? युद्ध करो। तो कैसे एक गुरु अपने शिष्य को प्रिपेयर कर रहा है, ये हमें यहाँ सीखने को मिल रहा है। नेहाभिक्रम मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वकल्पमस्य मप्सस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अब जो तुम ये प्रयास करने जा रहे हो, इसमें तुम हार नहीं सकते। विन विन सिचुएशन में हो। ऐसे हुआ तो भी तुम्हारी जीत, वैसे हुआ तो भी तुम्हारी जीत। हार गए तो जो है यदि मारे गए तो वीरगति को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो यहाँ पर देखिए एक भक्त को किस तरह से दिखाया जा रहा है कि कैसे एक सबसे बड़े भक्त कौन है? हनुमान जी। श्री हनुमान जो है वो इतने बड़े स्वामी भक्त हैं। तो यहाँ पर एक तरह से अर्जुन का कंपैरिजन किया जा रहा है हनुमान जी से। यहाँ एक छोटा सा बालक एक वैष्णव धोती पहनने की कोशिश कर रहा है। ये स्लाइड बीच में थोड़ा सा टेक्स्ट से हटकर है, पर कोई बात नहीं। इसका जो एक्चुअली मीनिंग है वो आपको तात्पर्यों में मिलेगा, पर यहाँ हम इसके तात्पर्य पूरे पूरे नहीं रखते, क्योंकि थोड़ा सा हमें लेसन्स को सिर्फ अभी एक छोटा सा हमें उसको ग्लिम्स देखना होता है। जब आप लेवल 2 करेंगे तो आप इनको पूरा डिटेल में समझेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्व बुद्धयो स व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। तो अर्जुन कैसे शिष्य थे? एकदम एकाग्रचित। जैसे वो एक कहानी आती है ना महाभारत में, कि जब सारे गुरु द्रोण के जो शिष्य थे, कौरव भी और पांडव भी, वो सारे एकत्र थे। तो गुरु द्रोण ने कहा कि चलो आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेता हूँ कि तुमने क्या सीखा मुझसे। तो गुरु द्रोण ने सबको इकट्ठा किया और निशाना साधने को कहा। तो एक पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी गई। अब सबसे पूछना शुरू किया, भाई तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे तो एक पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया दिख रही है। अच्छा, तुम्हें क्या दिख रहा है? नकुल सहदेव बताओ क्या दिख रहा है? भीम तुम्हें भी बताओ क्या दिख रहा है? अब किसी को चिड़िया पेड़ पे दिख रही है, किसी को चिड़िया अच्छे से काले रंग की चिड़िया है, बहुत सुंदर चिड़िया है, पेड़ भी बहुत सुंदर है। अच्छा, कौरवों का भी टेस्ट लिया जाए। दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन बहुत चालाक था, गुरु जी को थोड़ा मक्खन मारा जाए। गुरु जी मुझे तो गुरु के चरण भी दिख रहे हैं और चिड़िया भी दिख रही है। अच्छा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे तो केवल उस चिड़िया की आंख दिख रही। हरि बोल। तो ये होता है एक शिष्य का अपने गुरु के लिए सम्मान, कि वो उन्हें मक्खन लगाने आदि के लिए सही उत्तर नहीं देता। जो ज्ञान उसे है वो सच सच उसको बता देता है। क्योंकि ये सत्य है कि अर्जुन को केवल और केवल उस चिड़िया की आंख दिख रही थी, और इसीलिए वो निशाना केवल और केवल अर्जुन ही भेद पाए, और इसीलिए गुरु द्रोण उसे अपना सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिष्य मानते थे। तो यहाँ पर भी गुरु के प्रति हमारी निष्ठा को दिखाया गया है चित्र में। हमने ये स्लाइड्स बहुत जो है आपके हिसाब से इसलिए रखी हैं कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता का एक थोड़ा सा आप ग्लिम्स लीजिए, फिर हम इसको सेकेंड लेवल में डिटेल में सीखेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो
निर्योगम क्षेम आत्मवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भव्या माता जी। हरे कृष्णा। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरि बोल। हरि बोल। तो वेदों में 3 गुणों का वर्णन हुआ है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आगे आएगा, आपको धीरे धीरे करके इन गुणों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। फिर इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा, प्रकृति के 3 गुण। तो अब क्या बताते हैं कि 3 प्रकार के गुणों का वर्णन हुआ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, आत्मपरायण। क्योंकि तुम्हें क्या चिंताएं हैं? मैं अपने गुरु का वध कैसे करूं, मैं पितामह का वध कैसे करूं। अब भी तो तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारे सामने जो भी खड़ा है, तुम्हारा कर्तव्य है उसके अगेंस्ट युद्ध करना और युद्ध को जीतना। तो बस तुम केवल इतना ही सोचो, इधर उधर की बातें मत सोचो, है ना। अब ये भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्वकर्मणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कशिश माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने पर कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। अब लोग क्या कहते हैं और आप भगवत गीता पढ़ने वाले आज से क्या कहेंगे, इसमें अंतर जानते हैं। एक नॉर्मल परसेप्शन क्या है, आपकी भगवत गीता में कहा है कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अब आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपके पास तर्क होना चाहिए कि भगवान ने क्या कहे है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में 2.47 आपको याद रहना चाहिए। मैं भगवान ने क्या कहा है, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्मों के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। देखिए दोनों चीजों में फर्क आ गया। एक है कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। ऐसा कहने पे हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि जब हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम कर्म करेंगे क्यों? हमारे पास कर्म करने का लक्ष्य होगा, मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी है, तो तब तो मैं उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कर्म करूंगी। लेकिन अगर लक्ष्य ही नहीं साधूंगी तो कर्म कैसे होगा, है ना। वैलिड क्वेश्चन है ना। तो इसलिए हमें इसको समझना कैसे है, जैसे भगवत गीता में लिखा है वैसे नहीं जैसे समाज में दुनिया बताती है। तो भगवत गीता में क्या कहा गया है कि तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, फल तो तुम्हारा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम न कभी अपने को कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त। ऐसा कब हो सकता है? जब तुम्हें कर्मों के प्रति आसक्ति ना हो। तुम्हें कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन आपका उसके प्रति आसक्ति गलत है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, मैं इतना आसक्त हो जाऊंगी। उस आसक्ति को त्यागना है, लेकिन कर्म पूरे शिद्दत के साथ करनी है, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए हमने इसको काफी लंबा टाइम लिया एक्सप्लेन करने में। तो आप इसको ध्यान से अच्छे से याद करके रखें कि क्या भगवान ने क्या कहा है ना। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामनान् सर्वो पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सिद्धि माता जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जा सकता है। हरे कृष्णा। स्थित प्रज्ञ। हरे कृष्ण। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है स्थित प्रज्ञ की। आप लोग जब क्विज करेंगे ना तो उसमें स्थित प्रज्ञ क्या है पूछा भी जाएगा आपसे। भगवान क्या कह रहे हैं, हे पार्थ। देखिए अब नाम एक और आ गया अर्जुन का, पार्थ। अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया? हर नाम के पीछे उसका एक मीनिंग होता है।
तो अर्जुन किसके पुत्र थे? कुंती माता के। और कुंती माता का एक और नाम क्या था? पृथा। तो क्योंकि वो पृथा के पुत्र थे इसलिए अर्जुन को पार्थ कहा गया है। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। मनोधर्म, अपने मन का धर्म। हम जो खुद मन गढ़ंत अपने अंदर से एक धर्म बना लेते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा तो ये कहा गया है, शास्त्रों में तो ये कहा गया है। शास्त्रों में जब पढ़ाई नहीं है क्या कहा गया है, तो फिर शास्त्रों का क्यों नाम खराब करना है? पहले पढ़िए तो शास्त्रों में क्या कहा गया है। शास्त्र वो है जो अब आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं सबसे बड़ा शास्त्र भगवत गीता। आप पढ़ रहे हैं दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रंथ। तो क्या कहा गया है? जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। जो अपने अंदर से हमारी स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो कामनाएं जागृत होती हैं, मुझे तो आज रसगुल्ला खाना है भाई, मिल जाए बस। मुझे तो आज कुछ समोसे कचौड़ी खाने का मन है, बस मिल जाए। मेरे पास तो बहुत बड़ा घर हो, मेरी गाड़ी तो इतनी लंबी हो के बस मेरे सारे दोस्त उसमें बैठ जाए। ये इंद्रिय तृप्ति है। जब हम स्वयं को प्रसन्न करते हैं तो ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति। ये कामना, ये इच्छा क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। भगवत गीता में ये शब्द ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बहुत बार रिपीट होगा, आपको मालूम होना चाहिए। परंतु जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, जब हम भगवान की सेवा में मन लगाते हैं, तो हमारा मन क्या होता है? ये भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए सुंदर से वस्त्र लेके आते हैं। अरे कृष्णा को आज एक अच्छी सी बांसुरी नहीं चढ़ाते, आज भगवान के लिए भोग बनाते हैं, आज भगवान को कुछ मीठा बना के खिलाऊंगी। तो देखिए दोनों चीजों में कितना अंतर है। एक, मेरा मीठा खाने का मन है, आज मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। और दूसरा, आज मैं भगवान को भोग लगाऊंगी मीठे का। ऐसा लग रहा है ठाकुर जी मीठा खाना चाहते हैं। अल्टीमेटली ठाकुर जी ने भी वो मीठा खा के आपको ही देना है, लेकिन भाव का फर्क है। तो जब हम भगवान की तुष्टि के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो हमारी है भक्ति, और जब हम स्वयं की तुष्टि के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो है इंद्रिय तृप्ति। तो इन दोनों चीजों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ऑलराइट। तो जब इस कामना का परित्याग कर दिया जाता है, इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है और स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि भगवान ये स्थित प्रज्ञ क्या है? तो स्थित प्रज्ञ वो अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी ऐसी भौतिक कामनाओं का त्याग कर दे और शुद्ध सत्व में भगवान की भक्ति करे, है ना। थोड़ा सा अब टफ होता जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रहलाद महाराज हैं, छोटे से भक्त प्रहलाद बैठे हुए हैं और उनके पिता ने उन्हें बहुत यातनाएं दी थी। आप में से कुछ लोगों को ये कहानी आती होगी, और जिनको नहीं आती वो अभी इसको यहाँ छोड़ दें, क्योंकि ये कहानी काफी लंबी है। प्रहलाद महाराज के पिता थे हिरण्यकशिपु, जो कि एक बहुत बड़े राक्षस थे, और उन्होंने अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उसे बहुत यातनाएं दी। क्यों? क्योंकि उसका नन्हा सा बालक प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। तो जो फादर हिरण्यकशिपु थे वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम मेरी पूजा करो, मुझसे बड़ा कौन हो गया। लेकिन प्रहलाद कहते थे कि आप तो कुछ भी नहीं हो, मैं तो नारायण की पूजा करूंगा। इसलिए प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने बहुत कष्ट दिए। अंत में उनकी भक्ति की विजय हुई और भगवान स्वयं नरसिंह देव जी के अवतार में आए और हिरण्यकशिपु का वध किया। यह हमने शॉर्ट में ली है स्टोरी, फिर कभी समय रहा तो आपको पूरी स्टोरी सुनाई। तो अब 2 श्लोकों में जहां मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है, आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। इस चित्र में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इंद्रिय तृप्ति क्या है, भोग विलास क्या है, सब समझ आ जाएगा। पहले श्लोक पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेष पूजायते संगास्तन्य जायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। बाबू। हरे कृष्णा। इंद्रियां विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्त उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए जो हमारे मटेरियल डिजायर्स हैं, जब हम अपनी मटेरियल डिजायर्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। जब आसक्त हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है? काम, लस्ट। और फिर काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। क्यों? क्योंकि जब काम की इच्छा पूरी नहीं होती, जब वासना पूरी नहीं होती, तो इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो सेंस
सबसे पहले सेंस ग्रेटिफिकेशन में मन जाता है, फिर हम उससे अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड होने से लस्ट आता है, लस्ट से एंगर डेवलप होता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं और आप इस चित्र से समझेंगे काम क्या है, क्रोध क्या है, लस्ट क्या है। देखिए सब समझ में आ रहा है ना। अब अगला श्लोक इसी की कंटिन्यूशन में, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से समझें इसको। सॉरी, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? देखिए आपने 4 स्टेप्स अभी पढ़े थे पिछले श्लोक में, 62वें श्लोक में। क्या 4 स्टेप्स पढ़े थे आपने? ध्यान से समझिए फिर से। आपने 4 स्टेप्स क्या पढ़े? सबसे पहले क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के विषय जिन्हें इंद्रिय विषय कहा जाता है, उससे आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध। अब आगे चलते हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कूल में फिर से गिरना पड़ता है। तो मनुष्य क्या हो गया? पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट। इंद्रिय विषयों की तरफ मन गया, वहां से अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट से डिजायर्स आई, डिजायर से लस्ट आई, लस्ट से एंगर आया, एंगर से क्या हुआ? भ्रम, इल्यूजन, माया। माया देवी आई और माया देवी ने सब तितर बितर कर दिया, सब एक तरफ हो गया, माया देवी चढ़ गई सबके ऊपर। उससे क्या होता है? बुद्धि खो जाती है और मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। तो इसलिए जड़ को रोकना है, और जड़ क्या थी? इंद्रिय विषय। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में नहीं सोचना। आप यंगस्टर्स हैं, सारे यूथ हैं, आपके ऊपर पूरे विश्व का भविष्य निर्भर करता है। तो आपको इंद्रिय विषयों से खुद को शुरू से ही दूर रखना है। जितना आप इंद्रिय विषयों में खोते जाएंगे, डूबते जाएंगे, उतना ही समझ लीजिए आप पतन की तरफ चलते जाएंगे। थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। देखिए अब इस चार्ट को समझिए जो अभी हम पढ़ रहे थे। पहले सेंसेस आई, सेंसेस से आसक्ति मतलब अटैचमेंट, आसक्ति से क्या आया? काम, काम माने काम। लस्ट, काम से क्रोध, क्रोध मीन्स एंगर, एंगर से क्या आया? आपका डिल्यूजन यानी सम्मोह, माया जिसे हम इल्यूजन भी कहते हैं। उससे क्या आया? स्मरण शक्ति खो जाती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति ही भ्रमित हो जाती है, और उससे क्या हो जाता है? आपकी बुद्धि की हानि हो जाती है, और ये गिरा ऊपर से नीचे। ये देखिए सबसे बढ़िया फॉल डाउन, पतन। इतना सुंदर डायग्राम है ना, सब समझ आ गया अब इससे। चले आगे। तो अब इस पूरे चैप्टर के लिए प्रभुपाद ने विशेष टिप्पणी लिखी है। तो आप 3 पैराग्राफ्स हैं इसके, एक एक पैराग्राफ 3 जने पढ़ सकते हैं, 3 हैंड रेज हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अलका माता जी। हरे कृष्णा। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पहले भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पहले यदि कोई कृष्ण भावना अभावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है, और भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति होती ऐसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है, और भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है।
एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें समझी, लेकिन अब हम इस चैप्टर को इन चीजों से रिलेट करते हुए समझेंगे। तो हमने क्या क्या समझा? सबसे पहली बात, भगवान ने अर्जुन को इस पहले फर्स्ट चैप्टर ये है जिसमें कि अर्जुन को भगवान ने कहना शुरू किया, क्योंकि पहले चैप्टर में भगवान ने कुछ नहीं कहा। ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं पॉइंट्स के आपने दूसरे अध्याय में क्या क्या पढ़ा। जैसे कि कल हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र के बीच में जाकर दोनों सेनाओं को निरीक्षण किया, तो उन्होंने इस दुख से कि उन्हें अपने स्वजनों की हत्या करनी पड़ेगी, युद्ध करने का डिसीजन छोड़ दिया। ये था पहला चैप्टर। दूसरा है गीता सार। गीता के सार में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से भगवान अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि तुम ऐसी मूर्खों जैसी बातें कैसे कर सकते हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो वहां भगवान ने एक बार अर्जुन को एक शॉक दिया, झटका दिया। होता है ना, आप बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं और आपके गुरु आके आपको एकदम से बोलने की अरे तुमने ये काम ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है और तुम ऐसे मूर्खों जैसा काम कर रहे हो। तो आपको एकदम से लगेगा ना कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद भगवान ने अर्जुन को हौसला भी देना शुरू किया। तो सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने यहाँ आत्मा का ज्ञान दिया है। तो सेकेंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने को मिली? आत्मा के बारे में, कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अर्जुन को भगवान ने ये समझाया कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो तो शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा है। तुम्हें शोक करना ही नहीं है इनके लिए। आत्मा की मृत्यु होनी नहीं तो शोक काहे का? आत्मा तो आगे चली जाएगी। आत्मा तो क्या है, उसके ऊपर ये जो मैला आवरण है शरीर नाम का, वो भी तो उससे तंग आ चुकता है। तब वो कहता है कि भाई मुझे इस मैले वस्त्र को उतारना है। तो भगवान ने आत्मा के बारे में समझा के अर्जुन को मनोबल दिया। फिर भगवान ने आत्मा के पॉइंट्स बताए। आत्मा का हनन नहीं होता, उसे तो वायु नहीं सुखा सकती, जल नहीं भिगो सकता, उसका तो हनन होना ही नहीं है। तुम किसके लिए बैठे शोक कर रहे हो, है ना? उसके बाद भगवान ने इंद्र तृप्ति के बारे में बताना शुरू किया कि इंद्र तृप्ति से कैसे हमें बचना है। क्यों? क्योंकि इंद्र तृप्ति में रहोगे तो इंद्र तृप्ति से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का विनाश, और स्मरण शक्ति जाने से मनुष्य का गिरना 100% गारंटीड। तो कैसे फ्लो में दूसरे चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को प्रिपेयर किया है, और यही यहाँ पर प्रभुपाद ने अपने इस टीका में ये समझाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको श्लोक के बारे में बताया है, आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में अपनी बुक से इसको टैली कीजिए कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहते थे। पहला कारण दया यानी कंपैशन। रेफरेंस श्लोक का 1.28 से 30। कृष्ण उन्हें क्या संबोधित करके बुलाते हैं? 2.1 से 30 के बीच में। इसी तरह से अर्जुन क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, इसको ना आप वर्टिकल ले लेना। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? सेकंड पॉइंट, कोई आनंद नहीं, नो एंजॉयमेंट। थर्ड, पाप, फियर ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। फिर चौथा, पाप, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक परंपराएं, सॉरी, जिसमें कहा था ना कि स्त्रियां जो है अवांछित हो जाएंगी। और फिफ्थ पॉइंट, असमंजस, इनडिसीजन। ठीक है, और इनके रेफरेंस श्लोक आपको आगे दिए गए, आप उनमें से इनको टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनके आंसर्स भी दिए गए। आगे देखिए कि हम शरीर नहीं है, क्या है? आत्मा है। स्वर्ग का राजा क्या है? भक्ति की गतिविधियों का कोई पाप नहीं है। एक प्रेरणा बनो, दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो। हमने गुरु के बारे में सीखा ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से अपनी बुक से टैली करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिक्टेट करूं और समझा सकूं। इसको आपको भगवत गीता से टैली करना पड़ेगा कि कौन से श्लोक में क्या लिखा है। यहाँ पर सिर्फ एक उसका ग्लिम्स दिया गया। ठीक है, ये हमारी अंतिम स्लाइड थी आज के चैप्टर की। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर किसी का आज के चैप्टर से या कल के चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है केवल उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बार हम चैट बॉक्स देख लेते हैं, कुछ चैट बॉक्स में भी कुछ रिमार्क्स हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, सबकी हरे कृष्णा आई है, बहुत सुंदर। आप सबको हरे कृष्णा, मेरी तरफ से सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच।
अलका माता जी ने कहा था आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके माता जी, शायद उस वक्त नेटवर्क कम रहा होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। माता जी, मन को अच्छा नियंत्रण में कैसे करें? ओके, मन को नियंत्रण में कैसे करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। किसका है प्रश्न? राहुल प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न। तो प्रभु जी, मन को आप ऐसे नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे। आपको जब किसी टेस्ट किसी चीज का लग जाता है, एडिक्शन हो जाती है, उससे छूटना हो जाता है, तो आप कैसे छोड़ते हैं? जैसे जिन लोगों को ड्रिंक्स का, ड्रग्स का एडिक्शन होता है, उनको उससे हायर पोटेंसी की ड्रग्स दी जाती है। डी एडिक्शन सेंटर में क्या होता है, एक एल्कोहल को छुड़ाने के लिए उससे हायर पोटेंसी की ड्रग्स दी जाती है, तब एल्कोहल छूटती है ना। इसी प्रकार जब मन किसी भी तरह की इंद्र तृप्ति में लग जाए, तो उसे उससे उसका हायर फ्लेवर देना पड़ेगा। जिस चीज का टेस्ट लगा हुआ है, भाई आपने मिश्री खाई, आप इतना सा डेली मिश्री की खाई, आपको लगा बहुत मीठी है, अब मिश्री की आदत पड़ गई, तो उसको कैसे छोड़ेंगे ना, अब रसगुल्ला खाना पड़ेगा रोज, है ना। तो इंद्र तृप्ति को छोड़ना है तो इंद्र तृप्ति से हायर फ्लेवर लेना पड़ेगा, और सबसे उच्चतम फ्लेवर क्या है? भगवान की भक्ति। तो मन को कहाँ लगाएं? आप निवेशित करें, इन्वेस्ट करें मन को। कहाँ? भगवान की सेवा में, भगवान के श्री चरण कमलों में। भगवान का मुखमंडल देखें, उनकी सेवा करें, अर्चा विग्रह की सेवा करें। अब आज एकादशी है, उपवास करें, भगवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें। और ये सब चीजें आपको कौन सिखाएगा? गुरु। गुरु की शरण है। हमारे गुरु कौन है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद की शरण है। अब आप सोचेंगे श्रील प्रभुपाद तो इस भौतिक जगत में तो नहीं है अब, तो उनकी शरण कैसे लें? उनकी पुस्तकों के माध्यम से। तो आपको भगवान के दिए हुए इस सुंदर भगवान की वाणी को पढ़ना है नित्य, डेली। भागवतम सुनना शुरू करें, श्रीमद् भागवतम आपको डेली सुनना चाहिए। नित्यम भागवतम सेवया, उसका पहला ही श्लोक आता है जहां हम पढ़ते हैं नित्यम भागवतम सेवया। भागवतम की सेवा हमें रोज करनी। देखिए, दो तरह से हम अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, वपु से और वाणी से। वपु मतलब शरीर से, उनके हाथ पांव दबाएं, भोजन कराएं, उनके पैर धोएं, उनको सोने में मदद करें, उनको पैर दबा के सुलाएं। और वाणी से, जो अभी हम कर रहे हैं। तो हम, क्योंकि अब हमारे गुरु इस भौतिक जगत में नहीं है, तो हम अपनी वाणी से अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गुरु भगवान के इस धराधाम पे प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। तो आपको अपने मन को वश में करना है, तो मन को एक हायर फ्लेवर देना पड़ेगा, और हाईएस्ट फ्लेवर है भगवान की भक्ति। तो जैसे जैसे आप अपने मन को भगवान में निवेशित करेंगे, वैसे वैसे आपका मन कंट्रोल होता जाएगा, क्योंकि उसको हायर टेस्ट की आदत पड़ जाएगी। हायर टेस्ट की आदत पड़ेगी तो छोटा टेस्ट अपने आप गॉन। ठीक है प्रभु जी, आई होप मैं आपको आंसर दे पाई। मन बार बार गलत काम करने की ओर खींचता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी पे अभी हमने आपको ये सारा बताया कि मन जब गलत काम करने की प्रेरणा देता है, तो कोई बात नहीं, आप भगवान के जब विचारों को मन में लाके खड़ा कर देंगे, तो मन गलत काम की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि वही हायर टेस्ट वाली बात है, आपके मन को आदत पड़ जाएगी एक हायर टेस्ट पे रहने की। आपके टेस्ट चेंज होने शुरू हो जाएंगे। 18 दिन के बाद ही आप ये वाला प्रश्न उल्टा करके बोलेंगे कि अब मन गलत कामों के लिए क्यों नहीं जाता, फिर प्रश्न ये आएगा राहुल प्रभु जी का। 18 दिन आप हमारे साथ भगवत गीता पढ़ते रहे, बस मन अपने आप बदल जाएगा। ओके प्रभु जी, ओके। मुन्नी बुरहा जी कहती हैं, हरे कृष्ण माता जी, जैसे कि शरीर जब मिलता है तो आप प्लीज अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज, हैंड रेज करें, आप कहाँ पर हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट वे में कम उम्र में ही मृत्यु होता है, तो उसका हमें क्या समझें? जैसे शरीर जब मिलता है तो जाता है, आत्मा छोड़ जाता है। अगर, अच्छा ओके, आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से चली जाती है, तो अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? देखिए, एक्सीडेंट भी है तो मृत्यु ना, आत्मा ने तो शरीर को छोड़ना ही है, तो आत्मा तो शरीर को छोड़ ही देगा। अब अगर आपका प्रश्न कर्मों से रिलेटेड है कि उसने आत्महत्या क्यों की, या उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, भगवान ने उसे ऐसा दंड क्यों दिया,
तो ये हम जब कर्म के बारे में पढ़ेंगे तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में, आपको तब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, किसकी मृत्यु कैसे निश्चित है, और फिर उसका अगला जन्म कैसे निश्चित है, ये भी सीखने को मिलेगा। आप जब 7वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवत प्राप्ति और भगवत भक्ति, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, अगला जन्म भी पहले डिसाइड हो जाता है, अभी बैठे बैठे डिसाइड हो सकता है अगला जन्म क्या होगा, और वो आपको इसमें प्रत्यक्ष देखने को भी मिलेगा। पेशेंटली भगवत गीता पढ़नी है, सारे आंसर मिलेंगे। थैंक यू माता जी। माता जी, उपवास का सही अर्थ क्या होता है? फास्टिंग, व्रत रखना। जैसे आज है ना एकादशी, उपवास मतलब उस दिन हम उस चीज से उपवास कर लेते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। जैसे एकादशी में हम ग्रेन्स को छोड़ देते हैं, अन्न नहीं खाते, है ना। तो उपवास माने व्रत रखना, फास्टिंग। हरे कृष्ण माता जी, मैं अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। मुदित अग्रवाल जी, अनम्यूट करें प्रभु जी, कहाँ पर हैं आप? हैंड रेज करके अनम्यूट करें। अब जो भी प्रश्न है आगे प्लीज अनम्यूट करके आप पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुदित प्रभु जी अनम्यूट करें। चलिए हम उत्तर देना शुरू करते हैं तब तक, अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो। आपने पूछा मैं अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता। देखिए, लक्ष्य को फोकस करने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस तो आपको करना ही है, लेकिन मन को एकाग्रचित्त करने के लिए आप शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करें। जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जब आप भगवान से उनकी भक्ति मांगेंगे, उनकी कृपा मांगेंगे, तो अपने आप आपकी कंसंट्रेशन मिलेगी। कुछ चीजें जो हमारी टेंडेंसी में बेसिक हमारे बर्थ के साथ इनबिल्ड हो जाती हैं, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको चेंज करने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत असर होता है। शुद्ध मन से भगवान से कहिए कि मेरा मन एकाग्रचित्त नहीं होता, मैं क्या करूं। अब इसका एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताएंगे कि जो इसको ठीक कर देगा। वो क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम जप करेंगे तो कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, और धीरे 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 करके आपको आदत पड़ जाएगी। क्या मैं आपको उत्तर दे पाई? आप तो बोले ही नहीं, तब कैसे पता चलेगा कि आपको आपका उत्तर मिला या नहीं? ओके, तो अब कुछ हैंड रेज हैं, अब इनको ले लेते हैं। हरे कशिश कृष्ण अरोड़ा माता माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपने वो बताया था ना, परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा और ब्रह्म में डिफरेंस, हाँ जी, दोबारा वो सुनना एक बार। चाहते हैं? हाँ जी। देखिए, 3 तरह से हम भगवान को समझते हैं, परमात्मा, ब्रह्म और परमेश्वर। तो परमात्मा फॉर्म कौन सी है? जो हमारे हृदय में रहती है। ब्रह्म फॉर्म क्या है? जो भगवान की ज्योति है, उनके शरीर की कांति, एक लाइट है वो, है ना, जो भगवान के शरीर से कांति मतलब जो रेज निकल रही है ना, वो भगवान हाँ के जी। शरीर की रेज जो है वो है, उनको हम कहते हैं ब्रह्म। जो निर्विशेषवादी, आगे वर्ड बार बार आएगा निर्विशेषवादी, वो हम्म, वही लोग होते हैं जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो लोग ऐसे बहुत से पंथ है ना जो कि मेडिटेट करते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं, और बहुत से ऐसे हम्म, धर्म होते हैं, पंथ होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं। तो जो इवन जी। बुद्धास जो है वो चैंटिंग करते हैं मेडिटेट करके, कई लोग हम्म, दीवार पे बिंदु लगा के करते हैं, कई भगवान को हम्म, एक ज्योति मान करके करते हैं। वो है भगवान की एक स्टेज, ब्रह्म स्टेज, जो भगवान के शरीर की कांति है, केवल रेज। लेकिन भगवान तो अपना, उनका शरीर भी तो है, शरीर है तब तो हम्म, कांति है। देखिए, आपको लाइट हम्म, दिख रही है, अब यहाँ लाइट ऑन है, लेकिन लाइट है तो लाइट दिख रही है ना, कोई बल्ब, कोई ट्यूब, कोई सोर्स है तब तो। हम्म, उस सोर्स का एक रूप है ना, लाइट ट्यूबलाइट की एक फिगर है, एक शक्ल है, तब तो उसमें से लाइट आ रही है। तो हम ऐसे कैसे मान लें कि रेज तो आ रही है लेकिन सोर्स नहीं है? थोड़ा अटपटा हो जाता है ना, कि जी। रेज तो आ रही है। अब हम जो हम्म, पंथ ये कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, वो तो बस एक लाइट है, तो कोई स्वरूप तो होगा तब तो लाइट आ रही है। रेज बिना स्वरूप के कहाँ से आएंगी? सूर्य में से भी नहीं आती, सूर्य का भी एक स्वरूप है। जी। तो वो जो स्वरूप है हम्म, भगवान का, वो है उनका परमेश्वर फॉर्म। जो उनके शरीर की कांति है वो है उनका ब्रह्म फॉर्म। और जिस रूप में वो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं वो है परमात्मा फॉर्म। जी माता जी। समझ पाए आप? हरे हाँ जी, हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। वसुधा माता हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
हरे Yes. कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था आत्मपरायण क्या मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंड, अपने ऊपर डिपेंड करो और ऊपर हाँ। एलिवेट होना, सेल्फ डिपेंडेंट। आप केवल भगवान पे आश्रित हो जाएं। आत्मपरायण होने के लिए हमने क्या करना था? सभी कामनाओं का त्याग करना था। भगवान पे आश्रित हो जाइए, आप अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमारा शरीर जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो जैसे आपने बोला ना आसक्त नहीं होना है किसी चीज के लिए, लेकिन अगर हमें अगर हमें फल फूल खाने हैं, हमें पता है कि उससे हमें एनर्जी मिलेगी, अगर हमें वो चीज हम नहीं खा रहे मतलब कि बट हम ये सारी चीजें छोड़ के मतलब कि इंद्रिय जो सारी चीजें हैं ये सारी छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम इन सारी चीजों से तो बंधे हुए हैं ना। हाँ, आपको धीरे धीरे आगे और समझ में आएगा। आपका प्रश्न थोड़ा सा, आप अपने प्रश्न को वर्ड्स नहीं दे पा रहे, बट शायद मैं आपका हाँ। भाव समझ पा रही हूँ कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमने किसी चीज का टेस्ट ही नहीं किया तो हम उसको छोड़ें कैसे, है ना? तो आगे आगे आप इस चीज को समझेंगे कि हमें क्या छोड़ना है। आपको डिजायर छोड़नी है, आपको किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर में रहना छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। आप फोकस नहीं करेंगी तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, डांसर, क्रिकेटर, म्यूजिशियन कैसे बनेंगे? आपको लक्ष्य तो साधना है। अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर बने तब तो बने ना कि उन्होंने लक्ष्य साधा, लेकिन आपको आसक्त नहीं हो उस चीज के लिए। आपकी ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो बस मैं तो फिनिश्ड, आई एम डन, आई एम फिनिश्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी। क्यों? क्योंकि आपने अपने हर चीज का फोकस किस पे करना है? कृष्णा। मुझे इंजीनियर बनना है, क्यों? क्योंकि मैं इंजीनियर बन के एक कृष्णा के लिए सुंदर सा मंदिर डिजाइन करूंगी। मुझे आर्टिस्ट बनना है, क्यों? मैं एक बहुत सुंदर डांस प्रिपेयर करूंगी कृष्णा के लिए। मुझे पेंटर बनना है, क्यों? मुझे एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनानी है कृष्णा की। मुझे क्रिकेटर बनना है, क्यों? क्योंकि जब मैं क्रिकेटर बनूंगा या बनूंगी तो मैं किसके लिए खेलूंगा या खेलूंगी? कृष्णा। मुझे जो बट भी लक्ष्य करना है, लक्ष्य इज बट कृष्णा। लक्ष्य अच्छा, लक्ष्य के लिए लेकिन तो अपना कर्म तो 100% देना है। 100% देना है। लेकिन अर्जुन ने युद्ध किसके लिए लड़ा? कृष्णा के लिए, जीतने के लिए नहीं लड़ा। अर्जुन ने राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं लड़ा। हमने पढ़ा भी है श्लोक। भगवान ने क्या कहा है कि तुम अगर मारे गए तो वीर गति को प्राप्त होगे और जीतोगे तो स्वर्ग का, धरती का सुख भोगोगे। तो अर्जुन ने युद्ध इसलिए नहीं लड़ा कि वो जीते और धरती का सुख भोगे या मरे और जो है वीर गति को प्राप्त हो। नहीं, अर्जुन ने युद्ध लड़ा भगवान के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। जो भी करना है, कीप सेंटर में कृष्णा, and when you will keep Krishna in center, you will be the winner forever. मेरा ये क्वेश्चन है, हाँ ये बात सच है जो वेदों में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है वो बात सच है, 100% सच है, लेकिन ये चीज आई कहाँ से और क्या प्रूफ है भगवान है? हाँ, वेदों में जो लिखा है वो कहाँ से आया? वेद भगवान की वाणी, भगवान ने ही वेदों को कहा। अब आप ये मानिए, वेद माता है और भगवान पिता है, इसको ऐसे समझिए। जब कोई शिशु होता है, उससे पूछा जाता है तुम्हारे पिता कौन है, तो वो अपनी माता से पूछता है कि माता मेरे पिता कौन है। और जिसपे माता उस टाइम हाथ रख देंगी कि ये तुम्हारे पिता हैं, वही शिशु उसको मान लेता है। मैं आपका आंसर देते देते साथ में चार्जर पे लगा लूं एक बार, 1 मिनट देंगे मुझे प्लीज? हाँ। मेरा लैपटॉप आउट ऑफ बैटरी हो रहा है, 1 सेकेंड। हरे कृष्णा। तो वेद हमारी माता है और भगवान हमारे पिता है। तो समझ लीजिए कि हमारी माता जो वेद है, जैसे एक माता अपने शिशु को उन्हीं के बारे में बताएगी जो उसके पिता हैं, जो उसके एक्चुअल पिता होंगे, और जिसपे माता हाथ रख देगी फिर शिशु चैलेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस बालक को ये पता होगा कि अगर मेरी माता ने कहा है कि ये पिता है तो फिर यही मेरे पिता है। तो वेद हमारी माता है। जब हमारी माता ने कह दिया, वेद ने कह दिया कि ये पिता है, कौन? भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं,
तो हम अपनी माता को चैलेंज नहीं कर सकते कि माता आप झूठ बोल रहे हो, ये मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता कोई और है। माता ही तो बताएगी कि पिता कौन है। आप समझे इसका लॉजिक, समझे आप? हाँ। जैसे माता कभी ये आपको गलत नहीं कहेगी, और हमें तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि माता से ज्यादा कौन जानता है कि पिता कौन है। तो वेद हमारी माता है और भगवान हमारे पिता हैं। तो वेदों ने अर्थात हमारी माता ने हमें बताया कि हमारे पिता कौन है, तो इसलिए ये चैलेंजेबल या डिबेटेबल है ही। और जो लोग इस पे डिबेट करते हैं उन्हें, क्योंकि अभी हमारे पास इतने तर्क नहीं है कि हम उन्हें बिठा सके, तो उन्हें हरे कृष्णा बोल के आगे चले जाना है, वहां पे लड़ाई नहीं करनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको आपका आंसर मिल गया जो आप पूछना चाह रही थी, आप समझ पाई या स्टिल कंफ्यूजन है? अनम्यूट करें। क्लियर है, ओके। थैंक यू। कशिश माता जी अनम्यूट करें। जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं वो हैंड डाउन कर लें प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे आप कृष्णा। परमेश्वर परमेश्वर में स्वरूप होगा भगवान का, हाँ और बिल्कुल। परमात्मा में जो हमारे रूप मतलब हृदय में उनका रूप है वो होगा। देखिए हृदय में तो उनकी एक छवि है ही, वो तो परमानेंट है। हम्म। हाँ हृदय में तो वो है ही, परमानेंट है। वहां आप उनका कौन से स्वरूप के दर्शन करेंगी? जिस रूप में आप उन्हें देखती हैं। अगर आप द्विभुज रूप में भगवान को देखती हैं, चाहती हैं कि मुझे श्याम सुंदर रूप दिखे, जिनका नीला नीला वर्ण हो, पीतांबर वस्त्र हो, हाथ में मुरली हो, तो वैसे ही दिखेंगे। अगर आपको चतुर्भुज रूप पसंद आता है भगवान का कि नहीं, भगवान के तो वो चतुर्भुज रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, शेषनाग पर बैठे हुए लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, तो वैसे ही दिखेंगे। भगवान राम के रूप में देखेंगी तो वैसे ही दिखेंगे, हाथ में धनुष है, सर पे मुकुट है, या तो वनवासी की छवि में दिखेंगे। तो जो हृदय में परमात्मा है उसमें आप वही छवि देखेंगी जिस छवि में आप उन्हें पूजती। आपके हृदय में वो उसी स्वरूप में विद्यमान रहेंगे, लेकिन परमात्मा हृदय में विद्यमान है, ये तथ्य है। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप लोग और करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, आप में से कोई जरूर पूछेंगे कि जब हृदय में परमात्मा है तो मनुष्य गलती क्यों करता है? अंदर तो परमात्मा बैठे हैं तो फिर गलती क्यों करता है? लेकिन इसका उत्तर हम अभी आपको बिल्कुल नहीं देंगे, जब चैप्टर आएगा तब देंगे। है ना? पूरी भगवत गीता भी तो पढ़नी है, अभी बहुत आंसर मिलेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? तो जिनके प्रश्न हो गए हैं हैंड डाउन कर लें। ऑलराइट, कोई प्रश्न नहीं है अब। तो कल हमें 8:45 जुड़ना है, प्रभुपाद के साथ हमें जप करना है। कल अपनी अपनी माला भी पास में रखिए, हम आपको माला पे जप करने की विधि भी बताएंगे। मंगलाचरण आपके भगवत गीता की पहले पेज पे है, वो भी साथ में करेंगे, कीर्तन भी करेंगे भगवान का, और 3rd चैप्टर भी शुरू करेंगे। आपका होमवर्क, फर्स्ट 2 क्विज पूरे कीजिए, जल्दी जल्दी भगवत गीता के क्विज साथ साथ कंप्लीट कीजिए, तो आपका सुंदर सा सर्टिफिकेट आएगा और आपको लेवल 2 में एडमिशन मिलेगा। तो अंत में जब हम सत्र का अंत करते हैं, जैसे शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं, ऐसे ही सत्र के अंत में हम वैष्णव प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, जो मंगलाचरण में से ही एक एक्सट्रैक्ट है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा हम सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, और इसीलिए हम आप सबके सामने भी हमेशा नतमस्तक होके, दंडवत होके ये मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि हम आप सबको भी आने वाले वैष्णव मान के आप सभी को दंडवत करते हैं। तो ये एक वैष्णव कल्चर होती है, जब भी हम किसी वैष्णव को देखते हैं तो हम पूरा दंडवत करते हैं, है ना? तो छोटी छोटी बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, कृष्ण भावनामृत की ओर पहला कदम पढ़िए, उसमें आपको समझ में आएगा दंडवत कैसे करते हैं, तिलक कैसे लगाते हैं, तुलसी माला क्यों पहननी है, भोग कैसे लगाना है। तो अब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं तो एंजॉय कीजिए। ये हाईएस्ट फ्लेवर है, इससे ऊंचा और कोई फ्लेवर नहीं है। इस फ्लेवर के बाद बाकी सारे फ्लेवर्स फीके लगेंगे। तो इस टॉपिक को अब आज हम यहाँ विराम देते हैं। कल आपके सामने फिर आएंगे तीसरा अध्याय पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप भगवत गीता पढ़ते रहिए और कृष्णा के लिए जप करते रहिए। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हरे कृष्णा। अब आप सब अनम्यूट कर सकते हैं और एक दूसरे को हरे कृष्णा बोल सकते हैं, और फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकते हैं सारे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पवन प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर को होस्टिंग करते हैं, सबको चांस देते हैं। तो आप सब प्लीज प्रभु जी का थैंक यू करना मत भूलिए। प्रभु जी आप सबको पढ़ने का चांस देते हैं। थैंक यू ये सो मच थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा का, हरे कृष्णा का कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।